हे गाइस, दिस इज आयुष गुरका और आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं रूलर्स थ्योरम। रूलर्स थ्योरम क्या होती है, कैसे करते हैं, उसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके एग्जांपल्स देंगे, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, फटाफट हो जाएगा और मजेदार है, बहुत इजी है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लगता है, आंसर आ जाता है, सिंपल है, टेंशन मत लेना, ठीक है। इससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है वगैरह वगैरह, वो अभी आई टैब पे दिख रहा होगा, वहां से तुम देख सकते हो। इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना यार, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं रूलर्स थ्योरम। तो रूलर्स थ्योरम पढ़ने से पहले इसमें होमोजीनियस फंक्शन बहुत यूज होता है, तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है वो देख लो। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कहीं कहीं किसी को डाउट आता है, तो अपन उसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। होमोजीनियस फंक्शन फंक्शन इन विच पावर ऑफ ईच टर्म इज सेम, वो फंक्शन जिसमें हर टर्म की पावर सेम हो। इसकी पावर कितनी है? 2 है। इसकी पावर कितनी है? ये 1 है, ये 1 है, तो 1 + 1 2। इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया x³ + xyz + y³, ये एक होमोजेनियस फंक्शन हो गया। अब तुम बताओ ये होमोजेनियस फंक्शन है क्या? ये होमोजेनियस फंक्शन है क्या? और हर टर्म की सेम होनी चाहिए। इसकी 2 है 1 1, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 1 2 है, मतलब होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी और इसकी पावर का सम 2 है बट इसकी पावर 1 है। एक की पावर अलग हो गई तो अपन होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहेंगे। वो फंक्शन जिसमें हर टर्म की पावर सेम हो उसी को होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ आया कैसा होता है होमोजेनियस फंक्शन? बहुत ही आसान चीज थी। चलो अब रूलर्स थ्योरम कहते हैं। तो रूलर्स थ्योरम क्या होता है? रूलर्स तो भैया एक साइंटिस्ट था, आया था, उसने देखा कि भैया लोग परेशान हो रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व करने में, तो मैं कुछ बता जाता हूँ। तो उसने अपनी थ्योरम देके चला गया कि भैया ये होता है, ये होता है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो कुछ नहीं, उसने एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर भाई, और बोलता रहा कि तुम ऐसे करोगे तो अपना आंसर ही आएगा, तुम ऐसे करोगे तो अपना आंसर ही आएगा। अभी क्वेश्चन देखोगे तो समझ आएगा। देखो, इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शन, अब जब भी मैं होमोजेनियस फंक्शन बोलूंगा तो समझ आना चाहिए कि वो फंक्शन जिसमें हर टर्म की पावर सेम हो, ठीक है। z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ ऑर्डर n। भैया ये n क्या है? ऑर्डर है, सिंपल। जैसे ये x² + xy + y² था ना, तो ये होमोजेनियस फंक्शन किस ऑर्डर का है? ये सेकंड ऑर्डर का है। मतलब इसकी हर टर्म की पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर मैं तुमसे बोलूं x⁴ + xyz w + w की पावर 4, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, सिंपल है। सबकी पावर का सम कर लो, या तुम्हें दिख रहा होगा एक आध वेरिएबल जिसमें पावर गिवन हो टोटल हाईएस्ट हो उसकी, और सबकी पावर का सम सेम ही हो, तो वो होमोजेनियस फंक्शन के ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल है। तो उसमें क्या बोला है? z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ xy ऑफ ऑर्डर n, देन xz dz/dx + y dz/dy इज इक्वल्स टू nz। ये होता है रूलर्स थ्योरम। बस यही याद रखना, x dz/dx + y dz/dy इक्वल्स टू nz। यही फॉर्मूला हमारे रूलर्स जी देके गए थे हमें, इसी का अपने को यूज करना है जगह। ये बेसिक याद है तो तुमसे ये नए नए डिडक्शन आ जाते हैं ना, ये सब बन जाएंगे। तुम्हें बस ये आना चाहिए क्या? x dz/dx + y dz/dy इक्वल्स टू nz। हुआ याद? वीडियो पॉज करो, फटाफट कॉपी या कुछ में भी लिख रहे होगे तो वहां पे लिखो, एक दो बार लिख लो तो तुम्हें याद हो जाएगा। बहुत इजी सिमेट्रिक है। x dz/dx y dz/dy इक्वल्स टू nz, ठीक है। वेयर n इज द ऑर्डर, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। क्लियर है? याद हो गया? सबको याद हो गया? बहुत बढ़िया। चलो एक बार बोलो मेरे साथ। अरे इससे मत सोचो आजू बाजू कोई सुन रहा हो या बैठा हो, कुछ नहीं, मेरे साथ बोलो। x dz/dx + y dz/dy इक्वल्स टू nz। अपन आंखें बंद करते हैं, एक और बार बोलते हैं, x dz/dx + y dz/dy इक्वल्स टू nz। हो गया याद? ठीक है। अरे यार आसपास कोई सुन रहा हो तो अपने को क्या करना, अपने को तो अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो याद करना है तो याद कर लो। क्या शर्माना है एक दूसरे से? लोग मम्मी पापा से शर्माते हैं यार। मम्मी पापा देख रहे होंगे तो कैसा लगेगा? अरे उनको तो अच्छा लगेगा तुम पढ़ रहे हो, पागल। अच्छा लगेगा, मोबाइल नहीं चला रहे, पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। क्लियर हुआ क्या होता है रूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला? बस यही लगना है हर जगह। अब इसमें एक डिडक्शन आता है। डिडक्शन क्या होता है भैया? मतलब अगर हमारा z किसी u का फंक्शन हुआ तो हम क्या करेंगे? तो ये जो u का फंक्शन है ना, ये हम ही बनाएंगे। तुम अभी क्वेश्चन देखोगे तो समझ आएगा कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं, वो मैं बताऊंगा अभी, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट इतना ध्यान रखो, अगर हमारा z किसी u का फंक्शन है या u की जगह कुछ और भी आ जाता है, किसी और का फंक्शन है, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x dz/dx + y dz/dy इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ f of u अपॉन f dash u। ठीक है, f of u मतलब वो फंक्शन वैसा का वैसा, f dash u मतलब इसका डिफरेंशिएशन नीचे। क्लियर है? ये क्या है कैसा है वो मैं समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। एक हाथ क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। बट ये फॉर्मूला याद रखो, इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। क्लियर है? ये बेसिक फॉर्मूला याद रखो और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ये भी हो ही जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसमें एक दो चीजें और समझ लो। जैसे z इज अ फंक्शन ऑफ u था,
ठीक है, अभी क्या हमारा जो z है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, x और y का। अगर ऐसा कुछ आ गया कि हमारे पास एक v है जो x y z का फंक्शन है और v खुद किसी u का फंक्शन है, तो भैया रूलर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब अगर तीन फंक्शन आ जाते हैं तो रूलर्स का फॉर्मूला क्या होगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, सिमेट्रिक फॉर्मूला है ना, तो यही लिख देंगे अपन। हमारा v x y z का है तो x dv by dx प्लस y dv by dy प्लस z dv by dz equals to n times of n times of f of u upon f dash u। बाकी सब सेम ही रहेगा, बस एक वेरिएबल बढ़ गया तो एक वेरिएबल बढ़ा दिया। v का फंक्शन था u का, तो n टाइम्स ऑफ f dash u f of u upon f dash u आ गया। क्लियर है, तो समझ आया, इजी है। तो अब तुम फॉर्मूला निकाल लोगे, अगर 5 का फंक्शन दे दिया तब भी निकाल लोगे। 5 तक आता नहीं है बट तुम्हें क्लियर होना कैसे निकालते हैं वो समझना जरूरी था। आ गया सब कुछ समझ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्लियर है ना सब कुछ। चलो एक चीज और समझो, ये ऑर्डर निकालने की ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या, एक फॉर्मूला टाइप का कह सकते हो कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x, y इक्वल्स टू हमें दिया है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, और बोला है ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं ये पता करो। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो इसका ऑर्डर निकालो। तो एक चीज याद रखना, इसे मिटा देते हैं। हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन दिया हो उसे हमें पता करना है वो होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं और उसका ऑर्डर निकालना है। तो क्या करना है, सिंपल बात है, f में x की जगह लैम्डा x पुट कर दो और लैम्डा y पुट कर दो y की जगह। मतलब भैया इसमें अपन x की जगह लैम्डा x पुट करते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा x का होल स्क्वायर, y की जगह लैम्डा y पुट करते हैं तो लैम्डा y का होल स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह लैम्डा x मतलब नीचे लैम्डा x आ जाएगा, y की जगह लैम्डा y, ठीक है। पूरे में से अगर लैम्डा कॉमन आ रहा है तो ले लो, तो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, नीचे से लैम्डा कॉमन आ रहा है, नीचे बचेगा x प्लस वाई, ठीक है। तो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई, राइट, यही बचेगा अपना लास्ट में, मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ f ऑफ x कॉमा y, ठीक है। तो अगर कभी भी f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा रेज टू n f ऑफ x कॉमा y आ जाए, मतलब हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा और उसके जो n की वैल्यू आएगी ये लैम्डा रेज टू n, ये उसका ऑर्डर होगा। क्लियर है, समझ आया, हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा और ये उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इसमें इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा क्योंकि लैम्डा की पावर 1 है, तो इस फंक्शन का ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा ऑर्डर। क्लियर हुआ, ऑर्डर कैसे निकालते हैं बहुत जरूरी है। अगर रूलर्स थ्योरम में तुम्हें ऑर्डर निकालना आता है तो रूलर्स थ्योरम में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा, तुम्हें nz लिखना होगा, सिंपल सी बात है। तो x लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा रेज़ टू n f ऑफ x कॉमा y। क्लियर हो गया ना, कभी भी पता करना हो कि होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं तो ये करके देख लो, अगर लैम्डा रेज़ टू n f ऑफ x कॉमा y आ रहा है तो होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा जिसमें n ऑर्डर होगा। समझ आया, इतना टाइम अपन ने इसलिए लिया क्योंकि अपने को एक एक बेसिक चीज समझनी थी। अगर ये बेसिक्स तुम्हें क्लियर होंगे तो तुमसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, मजा आएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंशिएशन आता है तो अच्छे से क्लियर होगा। अगर डिफरेंशिएशन में तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो अभी आई टाइप पे एक वीडियो दिख रही होगी, वो देख लेना, बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझा है डिफरेंशिएशन, वो क्लियर कर लो यार, बहुत जरूरी है डिफरेंशिएशन। इंजीनियरिंग मैथ्स में या बीएससी मैथ्स हो या कोई भी मैथ्स हो, मतलब हायर मैथ्स कोई भी हो, तो डिफरेंशिएशन काम आती है, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n देन प्रूव दैट x d2z by dx स्क्वायर प्लस y d2z by dx dy इक्वल्स टू n minus 1 dz by dx। सिमिलरली ये एंड ये इसे करना है। ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में और इसको एज अ फॉर्मूला भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसे अपन करके देख लेते हैं ये कैसे आता है वगैरह। इससे पहले वो रूलर्स थ्योरम था ना, रूलर्स थ्योरम का प्रूफ भी होता है, वो मैंने नोट्स में दिया है। अगर तुम्हें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। अगर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं प्रूफ पे तो वो भी बना दूंगा, वो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वैसे वो समझ जाएगा, बहुत ईजी प्रूफ है उसका। अगर नहीं है तो बता दूंगा, अगर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, सिंपल है, ठीक है। चलो तो इसे करते हैं, तो तुम ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करके करा ट्राई। चलो तो क्या करना है, हमें पता है रूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, x dz by dx प्लस y dz by dy इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ z। यही होता है हमारे रूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट वाला निकालने के लिए इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। जब मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले आ जाएगा dz by dx x की 1 डॉट प्लस x वैसा का वैसा d2z by dx स्क्वायर प्लस y कांस्टेंट होगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y कांस्टेंट होगा, ये खुद ही एक वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर z है, तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2z by dx dy इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ n कांस्टेंट है dz by dx। क्लियर है, इसको उससे ट्रांसपोज कर दो, आंसर आ जाएगा।
इधर आ जाएगा, इसको अच्छे से लिख रहा हूं मैं, x d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई d2z बाई डी एक्स डी वाई। उसको इधर ट्रांसपोज करेंगे और कॉमन ले लो, उसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मिटाओ इसे, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा माइनस डी जेड बाई डी एक्स, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो n माइनस वन बचेगा, तो n माइनस वन टाइम्स ऑफ डी जेड बाई डी एक्स। था ना आसान, कितना इजी था यार, सिंपल, एक बार x के टर्म से डिफरेंशिएट किया आंसर आ गया। हाँ, नीचे dx बाई डी वाई हो या dx dy हो या dy dx हो, दोनों सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। क्लियर है? तो ये आंसर आ गया। सेकंड वाला खुद से करो, सेकंड वाले में कुछ नहीं करना है, इधर पे अपन ने विद रिस्पेक्ट टू x किया था, इधर पे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा। वीडियो पॉज करो और अभी करो ये, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। करा, आया समझ, था ना आसान, सिंपल, जो हमारा रूलर्स फॉर्मूला था उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें गिवन है ये वाली चीज, ये निकालना है, मतलब ये प्रूफ करना है हमें, तो कुछ नहीं करना है, इस वाले को x से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें ऑलरेडी डिड्यूस कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो इसे x से मल्टीप्लाई करो, इसे y से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को प्लस कर दो। इसे मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय x, इसे मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दोनों को प्लस कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू जेड बाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी टू जेड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी टू जेड बाई डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू, दोनों में n माइनस वन है तो वो अपन कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा x डी जेड बाई डी एक्स प्लस वाई डी जेड बाई डी वाई। ठीक है, तो ये समझ आया कैसे आया? सिंपल था, इसमें x का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, xy हो जाएगा, x dz by dx हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये xy हो जाएगा, ये y dz by dx हो जाएगा। दोनों में n माइनस वन था तो n माइनस वन कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये आ गया, सिंपल। ये वाला क्लियर हुआ, ये वाला भी, दोनों को प्लस कर दिया, देखो ये आ गया अपना, ये आ गया, ये आ गया अपना, ये आ गया, सॉरी ये आ गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो 2xy आ जाएगा। ठीक है, रूलर्स थ्योरम के हिसाब से x dz by dx y dz by dy nz के बराबर होता है, तो हो जाएगा n माइनस वन z, हेंस प्रूव्ड। था ना सिंपल, कितना आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई रूलर्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए हमें रूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मतलब हमारी रूलर्स थ्योरम क्या कहती है, x dz by dx प्लस y dz by dy इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ z। यहाँ फंक्शन u है तो z की जगह u आ जाएगा, x du by dx y du by dy इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ u। ठीक है, वेरीफाई करना मतलब LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, सिंपल। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करने से पहले हमें रूलर्स थ्योरम लगाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इस फंक्शन, पहले तो ये देखते हैं फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं, अगर होमोजीनियस है तो इसका ऑर्डर क्या है। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला लगाओ तुम, तो f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा x अपॉन लैम्डा y प्लस टेन इनवर्स ऑफ y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x, इसको अलग ही रखो। ठीक है, ये हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, यहाँ भी लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, यही हमारा फंक्शन था, तो ये हो जाएगा u टाइम्स ऑफ x कॉमा y, या फिर इसे फंक्शन f ले रहे हैं तो f ऑफ x कॉमा y। तो f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल्स टू f ऑफ x कॉमा y आ रहा है, मतलब फंक्शन तो होमोजीनियस है। भैया इसका ऑर्डर क्या है, लैम्डा तो आया नहीं, यहाँ पे दिख रहा होगा भैया लैम्डा रेज टू जीरो, तो लैम्डा रेज टू जीरो, जीरो ऑर्डर हो जाएगा इसका। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, x du by dx प्लस y du by dy बराबर हो जीरो इंटू यू के, मतलब जीरो के बराबर हो, ये प्रूफ करना है। चलो तो अपन इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो du by dx क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x अपॉन y की हो जाएगी, y कांस्टेंट है तो x की 1 अपॉन y, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को कांस्टेंट लेंगे, x की 1 हो जाएगी। tan इनवर्स की क्या होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन y बाय x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y बाय x की माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि सॉरी माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, y एज अ कांस्टेंट है और 1 अपॉन x की माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होती है। इसको डायरेक्ट अपन अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाई बचेगा, इस वाई से वाई कट जाएगा, तो ये सिंपल आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, था सिंपल। चलो अब ये देख लेते हैं, इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते हैं। du by dy करूंगा तो x कांस्टेंट लेके चलेंगे अपन, तो साइन इनवर्स का तो वही होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस
एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। बट अब क्या होगा, अब वाई वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, तो एक्स वैसा का वैसा, वाई की डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये हो गई माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स की वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई बाय एक्स की क्या होगी, वाई वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, तो वाई की वन, एक्स वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन एक्स। ठीक है, वाई की डिफरेंशिएशन वन, एक्स वैसा का वैसा, तो एक्स वैसा का वैसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो एलसीएम होगा, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बाहर आएगा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, माइनस वन अपॉन वाई टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भैया ये कैसे आया, ये वाई स्क्वायर था, यहाँ वाई स्क्वायर आया, अंडर रूट से बाहर वाई आएगा तो सिर्फ एक वाई बचेगा, तो एक वाई से काट देगा, ये वाला वाई बचा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पे अपन ने y की डिफरेंशिएशन करी थी तो वो 1 था और सिंपल x बचा था, तो नीचे x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, तो प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है ना, इजी। चलो हमारे पास du by dx है, du by dy है, इन दोनों को यहाँ पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। इसकी जगह ये भी कर सकते हो, उसमें x का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें मैं जैसे ही x का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा xy। ठीक है, इसमें y का मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा y, यहाँ आ जाएगा y, ये से कट जाएगा सिंपल, और यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा xy। क्लियर है, ठीक है। चलो अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको प्लस करेंगे तो यार यहाँ x आना चाहिए था, इसको मैंने साइन इनवर्स किया। अच्छा, जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा ना, तो यहाँ पे x आएगा, ये मैं x भूल गया लिखना, यहाँ पे x आएगा एक, ये y से y तो कटेगा ही, यहाँ पे एक x आ जाएगा। ठीक है, तो ये पे यहाँ पे आ जाएगा माइनस y अपॉन, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और जीरो आ जाएगा। तुम बोलोगे भैया आपको कैसे पता है एक्स आएगा, अरे भैया जीरो आंसर लाना है तो कटेगा ना, ऑब्वियसली कटेगा, नहीं तो कैसे आएगा, इसलिए यहाँ पे मेरे को पता था एक्स आएगा, तो ये जीरो आ गया। क्लियर हुआ, था ना इजी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if u is equals to log of x square plus y square upon xy then prove that x du by dx plus y du by dy equals to 0। तो क्वेश्चन देखिए, हमें ये तो क्लियर समझ आ रहा है कि ये तो रूलर्स से आया है, बट ये कैसे आएगा वो सोचना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले तुम ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। कर ट्राई। चलो तो भैया यहाँ पे अपने को पहले तो ये पता करना है होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, अपन यहाँ पे इसकी जगह लैम्डा एक्स रखेंगे, इसकी जगह लैम्डा वाई रखेंगे, यहाँ पे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, है ना। तो उधर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई तो है ही, मतलब हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ठीक है, और अंदर क्या ये लॉग भी चल रहा था, ये लॉग भी है, ये लॉग भी है, मतलब f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल्स टू आ रहा है f ऑफ x कॉमा वाई, है ना। f ऑफ x कॉमा वाई ये है, f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई ये निकाला अपन ने, मतलब लैम्डा रेज टू 0 f ऑफ x कॉमा वाई, मतलब हमारी n की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, तो हम रूलर्स थ्योरम से कह सकते हैं x du by dx प्लस y du by dy इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ u होगा बाय रूलर्स थ्योरम। ठीक है, रूलर्स थ्योरम से हम ये कह सकते हैं x du by dx plus y du by dy इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ u। अरे यार वो लाइट खराब हो रही है, उसे करता हूं मैं, ये देख लो पहले, x du by dx plus y du by dy इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ u, n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 into u दैट इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया 0 के बराबर। यही हमें प्रूव करना था, है ना आसान। तो हो गया प्रूफ, कितना इजी था, रूलर्स थ्योरम से हम डायरेक्टली निकाल लिया कि ये 0 के बराबर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है u is equals to tan inverse of x cube plus y cube upon root of x plus root of y, find x du by dx plus y du by dy। तो ये तो हमें दिख रहा है कि रूलर्स का पक्का है, बट हमें पहले ये फाइंड करना है होमोजेनियस है कि नहीं, अगर है तो उसका ऑर्डर क्या है। तो वही अपन वो लगाते हैं, f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ लैम्डा क्यूब x क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब y क्यूब अपॉन लैम्डा रेज टू रूट x होता है, मतलब 1/2 x रेज टू 1/2 प्लस लैम्डा रेज टू 1/2 y रेज टू 1/2। ठीक है, कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ लैम्डा रेज टू 3 अपॉन लैम्डा रेज टू 1/2 इन ब्रैकेट x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x रेज टू 1/2 प्लस y रेज टू 1/2। ठीक है, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ
लैम्डा रेज टू 3 माइनस 1/2 है ना, 3 माइनस 1/2 मतलब 3 टू 6 माइनस 5/2, अरे इसे ऊपर ले जाएंगे तो 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, इसलिए आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स रेज टू 1/2 प्लस वाई रेज टू 1/2। ठीक है, तो अब कोई बोल देगा कि भैया ये होमोजेनियस फंक्शन है जिसका ऑर्डर 5/2 है, गलत, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, क्या लैम्डा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के बराबर आया है? नहीं आया है, क्योंकि ये tan इनवर्स के अंदर है लैम्डा, भैया ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। tan इनवर्स के अंदर लैम्डा, इसे बाहर नहीं ला सकते, तो इससे अपन ये नहीं कह सकते कि ये एफ लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो अब काम आएगी वो चीज की मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई dy is equals to n times of f of u upon f dash u, ये बताया था ना, जब z is a function of u हो। आई थिंक मैंने यहाँ u की जगह शायद z बता दिया था, वहां z नहीं आता है u आता है। जब z is a function of u हो तो x du by dx, u की जगह कुछ भी हो सकता है, v हो तो x du by dx प्लस y du by dy equals to n f dash v upon f v upon f dash v। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी फंक्शन है, जिसका भी फंक्शन है वो आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे। कैसे यूज होगा भैया समझ नहीं आया? देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, मैं तुम्हें हिंट दे दे रहा हूं, तुम्हें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया है u is equals to tan inverse of x cube plus y cube upon रूट x प्लस रूट y, या x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 जो लिखना। ठीक है, अगर मैं इस tan इनवर्स को यहां ले आऊं तो tan u is equals to x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, अगर इसको मैं इक्वल्स टू z कर दूं तो z u का भी फंक्शन है और z होमोजेनियस भी है, तो इसके लिए मैं रूलर्स फॉर्मूला लगा देता हूं और इसमें u वाले फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं। मतलब हमें दिया है z इक्वल्स टू tan u, मतलब f ऑफ u की वैल्यू क्या दे दी हमें, f ऑफ u की वैल्यू हमें tan u दे दी, तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। n मतलब ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, ऑर्डर क्या है इसका, इसको अब ये होमोजेनियस है ना, क्योंकि जब मैं सिर्फ इसके लिए सॉल्व करूंगा तो ये होमोजेनियस हो जाएगा। तो जब भी फंक्शन होमोजेनियस ना हो, मतलब ऐसा कुछ आ रहा हो कि अंदर होमोजेनियस से बाहर नहीं है, तो ये जो बाहर वाला फंक्शन है ना, इसको ट्रांसपोज कर दो उधर पे तो हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन होता है, एक और क्वेश्चन मैंने देखा था, log ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर वाला होमोजेनियस है, जैसे इससे पहले ही था शायद ये क्वेश्चन, अंदर वाला होमोजेनियस है, बट यहाँ पे कभी कभी जैसे यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ले लेते हैं अगर अपन, तो लैम्डा आ जाएगा नीचे, तो ये होमोजेनियस नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, ये अगर u इक्वल्स टू दिया है लॉग को इधर ले जाएंगे, लॉग को इधर ले जाएंगे मतलब e रेज टू u इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ u आ गया, ये होमोजेनियस फंक्शन आ गया। तो होमोजेनियस फंक्शन का हम ऑर्डर यूज करेंगे और f ऑफ u की जगह ये यूज करेंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? कितना अच्छी चीज है, बट ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसलिए याद रखना कि जब ये अंदर वाला होमोजेनियस हो और बाहर ऐसा कुछ आ रहा हो और सिर्फ लैम्डा अंदर फंस गया तो समझ लेना कि उसमें वो f ऑफ u वाला कंसेप्ट लगेगा। क्लियर है? तो इसमें हमारा ऑर्डर कितना आएगा हमने निकाल लिया ऑर्डर, जब हम अंदर वाले को अगर अकेला फंक्शन माने तो उसका ऑर्डर तो 5/2 आएगा, तो हमारा n हो जाएगा 5/2। f ऑफ u की वैल्यू tan u है तो यहाँ tan u पुट कर दो, tan u की डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर u आएगा। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा tan u होता है sin u अपॉन cos u और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर u, तो ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय sin u और नीचे cos स्क्वायर आएगा, ऊपर चला जाएगा cos u, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? कितना आसान था, समझ आया? बहुत इजीली कर दिया हमने इस क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा समझना है। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था, क्योंकि एक बार तुम्हें समझ जाए ऑर्डर कैसे निकालते तो तुम्हें इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो ऑर्डर इसका ये है। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए करता हूँ। ठीक है, तो ये हमसे इससे ऑर्डर पता चल गया, हमने फंक्शन को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये u का फंक्शन मिल गया, इससे ऑर्डर मिल गया, इससे रूलर्स फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? है ना इजी? अगर इसमें तुम्हें अभी भी डाउट हो तो वीडियो को वापस से देख लो, तब भी नहीं समझ आ रहा हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब होमवर्क लिख लो, उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी करना। रोका इसलिए हूं कि तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, ऊपर करो सब्सक्राइब करो। ठीक है, कर दिया होगा मेरे हिसाब से, भरोसा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कंटेंट तभी अच्छा आता है जब कॉन्फिडेंस मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, तुम लोग अच्छे से ऐसे अच्छा लिखते हो कमेंट सेक्शन में, पता चलता है कि कुछ ढंग का कर रहा हो। ठीक है, चलो तो होमवर्क में क्या है,
होमवर्क में ये है, इसे रूलर्स थ्योरम से वेरीफाई करना है, बहुत आसान है। du by dx du by dy निकालना, dz by dx dz by dy निकालना, उसमें रखना, इसका ऑर्डर निकालना, वेरीफाई कर देना। पहला क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जितना टफ दिख रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्या है भैया, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, इसे होमोजीनियस फंक्शन बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे भैया, इसको यहाँ लेके आ जाना, तो ये साइन ऑफ यू हो जाएगा, ये ऑर्डर, इससे ऑर्डर मिल जाएगा, इससे एफ ऑफ यू का फंक्शन मिल जाएगा। वो जो डिडक्शन वाला फॉर्मूला था उसमें ऑर्डर और एफ ऑफ यू रखना, तो 2 सेकंड में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो जितना बड़ा है, बड़ों से डरो मत, बहुत आसान होता है उन्हें बनाना, ठीक है। अरे यार ये तो मिट ही गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y², ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन नहीं है भैया, इसको यहाँ करेंगे तो ये tan u में कन्वर्ट होगा, फिर अपन इसे वही डिडक्शन वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे, यहाँ से ऑर्डर मिलेगा, यहाँ से एफ ऑफ यू का फंक्शन मिलेगा, हो जाएगा, है ना आसान। तो अभी करो इसे, वीडियो पॉज करो और अभी तुरंत करो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके अभी तुरंत करो। अगर तुम्हें मजा आ रहा हो और सही लगा हो तो लिखना भैया मेरे को समझ आया, बहुत अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में तुरंत करके, भैया मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मेरे को लगेगा कि हाँ भैया मैंने ढंग का पढ़ाया, सही पढ़ाया। क्लियर हो गया ना रूलर्स थ्योरम। चलो तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।